हाय, मैं हूँ अंजलि। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स में सबसे पहले है सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। दो एंगल को सप्लीमेंट्री बोलेंगे अगर उन दोनों का मेजर 180 रहे। जैसे एग्जांपल, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है इसका एग्जाम्पल। ये दोनों 180 डिग्री अगर इन दोनों का सम है, मतलब एंगल ए 10, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों सप्लीमेंट्री एंगल्स है? क्योंकि इन दोनों का सम, दोनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इतना क्लियर है आप लोग को कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री रहे तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। थस एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इतना क्लियर हो गया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। अब सेकेंड जो इसका ये है प्रॉपर्टीज है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग उसे देख लेते हैं। So the second one is complementary angle. Complementary angle क्या होता है? Two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree. दो एंगल को complete, दो एंगल यहाँ पे क्लियरली देखना है कि टू एंगल्स, इससे पहले जो सप्लीमेंट्री में भी हम लोग देखे उसमें भी टू एंगल्स आर सेड टू भी लिखा हुआ था। ये नहीं कि दो से ज्यादा, मतलब ए बी सी तीनों को जोड़ के 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे, क्योंकि दो ही एंगल मिलके सप्लीमेंट्री एंगल्स बना सकते हैं और दो ही एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना सकते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दो ही एंगल, वहां पे टू एंगल्स यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब ये तीनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। नहीं, दिस इज रॉन्ग। ओनली एंगल ए एंड एंगल बी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तभी जाके ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। इतना क्लियर रखिएगा हमेशा माइंड में। डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना है कि उसका एक एक वर्ड क्या बोल रहा है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। सो एग्जांपल लेते हैं दो एंगल, जैसे एंगल ए एंड एंगल बी। दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे इफ देयर सम, मतलब इन दोनों का सम एंगल ए एंड एंगल बी इज मेजर इज, देयर मेजर इज 90 डिग्री। एग्जांपल, मतलब अगर हम लोग एंगल ए और एंगल बी को ऐड करेंगे तो वो 90 डिग्री आना चाहिए, तभी जाके वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अगर 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। थस एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे आप कुछ भी एग्जांपल में लिख सकते हैं, कोई भी दो एंगल ले सकते हैं, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एम, कुछ भी ले सकते हैं। बस दो एंगल को जोड़कर 90 डिग्री उसका मेजर आना चाहिए, और सप्लीमेंट्री में कोई भी दो एंगल को जोड़कर 180 डिग्री उसका मेजर आना चाहिए। आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे, वो हम लोग देख लेते हैं कि वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। So the question is find the complement of each of the following angles. ये तीन एंगल्स दिए हुए हैं, इन तीनों का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, लेट द कॉम्प्लीमेंट बी x। px ये a का है। मैं फर्स्ट वन सॉल्व कर रही हूँ सबसे पहले। लेट द कॉम्प्लीमेंट बी x डिग्री। कुछ भी रहेगा, कितना भी आंसर आए, कुछ भी रहेगा इसका कॉम्प्लीमेंट, वो तो डिग्री में ही रहेगा, तो x डिग्री लिख देते हैं। सो x डिग्री इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि मतलब उसके साथ वो ऐड होकर, मतलब 60 उसके साथ सम होगा और इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। कुछ भी इसका अगर कॉम्प्लीमेंट कुछ भी रहेगा, जैसे मान लीजिए 25 रहेगा, ये 60 रहेगा, वो उसके साथ ऐड होगा और उन दोनों का ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो x डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। हियर
x डिग्री इज इक्वल टू, ये 60 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा 90 से। इक्वल टू के अगर इस साइड उस साइड होता है तो वो उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर इधर माइनस होता तो इक्वल टू किस साइड गया 90 के पास, तो वहां पे प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 90 डिग्री में 60 डिग्री जाकर उससे माइनस हो जाएगा। सो x डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये है इसका आंसर। तो ए का कितना आया आंसर, 30 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़िएगा तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोगों ने चेक कर लिया कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। उसमें 60 डिग्री में उसको ऐड करके देखना है कि 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। थर्ड, दी कॉम्प्लीमेंट मेजर्स 30 डिग्री। ये है इसका आंसर, 30 डिग्री इसका आंसर होगा। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। इसमें दो ही देख पाएंगे हम लोग। सेकेंड जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो हम लोग ले लेते हैं 25 डिग्री का। सो लेट द कॉम्प्लीमेंट, सेम प्रोसेस रहेगा, कॉम्प्लीमेंट बी एक्स डिग्री। सबसे पहले हम लोग जिस जो निकालना है हम लोग को उसको x मान लेंगे। इसके बाद x डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इतना हम लोग को पता है कि उन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो x डिग्री इज इक्वल टू, इधर 25 प्लस हो रहा है तो 90 से आप जाके माइनस हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। सो x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पे 8 बच गया और 8 में 2 जाएगा तो आ जाएगा 7। तो इसका आंसर होगा 75 डिग्री। इसको देख लेते हैं हम लोग। 75 डिग्री प्लस 25 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा, 0 7 2 1 6। So this is 9। तो इसका आंसर होगा 65 डिग्री। चेक करने पे यही होता है कि हम लोग को करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर मैंने अभी चेक नहीं किया रहता तो हम लोग का 75 ही आंसर रहता। मैंने चेक कर लिया इन दोनों को, 65 प्लस 25 को ऐड करके, तो हम लोग को पता चल गया कि वो 90 डिग्री है, जिसका आंसर होगा 65 डिग्री। ये सब किसी के साथ भी हो सकता है कि उसका सब्सट्रैक्शन गलत निकले, तो इसलिए लास्ट में एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि उन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। सो 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग यहाँ ऐसे किस लिए लिखे, क्योंकि हम लोग x के जगह पे 65 डिग्री लिखे, यहाँ पे ये x के जगह पे 65 डिग्री लिखे थे, ठीक है। thus the complement measures 65 डिग्री। इसका आंसर होगा 65 डिग्री और इसका आंसर होगा 30 डिग्री। इतना आप लोग को क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। So the question is, find the supplement of each of the following angles. एंगल A है 125 डिग्री एंड एंगल B है 64 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता था, दैट द सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी 180, मतलब उसका जो मेजर्स होना चाहिए, सम होना चाहिए मेजर करके, वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 125 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। अब कौन सा ऐसा एंगल है इसका सप्लीमेंट क्या होगा कि ये दोनों ऐड करके 180 डिग्री फॉर्म करे। तो जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री का निकाली थे सेम वैसे ही हम लोग सप्लीमेंट्री का निकालेंगे, बस इनका सम का जो मेजर होगा वो 180 डिग्री होगा। सो लेट द supplement be x।
ये जो फाइंड करना है उसको हम लोग x डिग्री मान लेते हैं। सो x डिग्री प्लस 125 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तभी जाके वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। मतलब x डिग्री जो भी यहाँ पे x निकलेगा उसमें हम लोग 125 ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री होना चाहिए। इतना क्लियर है? तो x डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ 125 माइनस प्लस हो रहा है तो 180 के साथ जाकर माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू, हम लोग साइड में माइनस करके देख लेते, सब्ट्रैक्ट करके, 125 डिग्री, 5 7 2 5, सो दैट इज 55 डिग्री। आप लोग साइड में माइनस करके देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे माइनस करने से देख रहे हैं ना आंसर सही नहीं आता है। एक बार हम लोग इसको रीचेक कर लेते हैं, दैट 125 और x के जगह पे हम लोग 55 लिख देते हैं। क्या इन दोनों को जोड़कर 80 डिग्री हो रहा है? हाँ, इन दोनों को जोड़कर 80 डिग्री आंसर आ रहा है। मतलब जो x आया है वो सही है। दैट मीन्स 55 डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका आंसर है। थस दी सप्लीमेंट, ये पूरा प्रोसेस मैं बता रही हूँ कि कैसे आप लोग को एग्जाम में लिखना है। मेजर्स 55 डिग्री, इसका आंसर कितना आएगा? 55 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वो भी ऐसे सॉल्व करेंगे। जो इसका सप्लीमेंट है उसको हम लोग x मानेंगे, सप्लीमेंट बी एक्स। x plus 64 degree should be equal to 180 डिग्री। शुड बी और मस्ट बी, मतलब 180 ही होना चाहिए तभी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। तो x यहाँ पे प्लस हो रहा है 64 x के साथ, तो 180 के साथ माइनस होगा क्योंकि 180 इक्वल टू साइन के अपोजिट में है। 164। अगर यहाँ पे किसी को आता है तो ये नहीं सोचिएगा कि मैम एक ही बात बार बार बता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बहुत सारा बच्चा रहेगा जिसको ये सब नहीं आता होगा। तो अगर मैं बताऊंगी तो हो सकता है उन लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। कोई भी यहाँ पे आया तो वो समझने के लिए आया है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। सो इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 180 माइनस 64, 6 7 1 16 एंड 1 116, मतलब 116 इसका x आ रहा है। इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 116 ऐड करते हैं 64 में, 0 1 6 1 7 8 एंड 1, तो हम लोग का आंसर 180 डिग्री आ रहा है। तो x की जगह पे हम लोग 180 पुट करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 116 प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। या वर्ड्स में भी लिख देंगे, थस द सप्लीमेंट मेजर्स, हम लोग का सप्लीमेंट कितना मेजर कर रहा है? 116 डिग्री। इतना आप लोग को क्लियर है कि हम लोग कैसे सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो। आज की वीडियो में इतना ही।